मूवीवर्स 5 पर आज हम डीसी वर्ल्ड की मूवी शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड कलती हैं और मूवी की स्टार्टिंग में वो शज़ैम की पावर्स का ओरिजिन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर स्टोरी कॉमिक्स से कुछ डिफरेंट दिखाई जाती है और इस मूवी की स्टोरी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। इस मूवी की कहानी की शुरुआत शज़ैम 1 के 2 साल बाद के इवेंट से शुरू होती है, जहाँ पर बिली 18वीं में जिस तरह से शज़ैम की पावर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन किया है उससे हमें पता लगता है कि बहुत टाइम पहले एक विजर्ड ने एक छड़ी को बनाया था और वो उस छड़ी को ग्रीक टाइटन एटलस को दे देता है, जो उस टाइम पर सबसे पावरफुल गॉड होता है। जिसके बाद इस छड़ी को स्टैफ ऑफ एटलस कहकर बुलाया जाता है। एक्चुअल में एटलस उस टाइम पर ज़्यूस से भी ज्यादा पावरफुल था और इस कहानी का फ्लो रियल वर्ल्ड की ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जहां पर टाइटन्स बाकी सारे गॉड से पहले आते हैं और बाद में ज़्यूस विजर्ड्स के साथ मिलकर उन्हें हरा देता है और वो उस छड़ी को टाइटन से ले लेता है। लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि विजर्ड ने इस छड़ी को ट्री ऑफ लाइफ से बनाया था और वह उसे एटलस को गिफ्ट कर देता है। इस छड़ी को पाने के बाद एटलस उस टाइम के सभी गॉड्स की पावर को बढ़ाने और घटाने लगता है। अब बहुत सारे डीसी फैंस ये क्वेश्चन उठाएंगे कि क्या इस नई थ्योरी ने वंडर वुमन में दिखाई बैक स्टोरी को बदल दिया है, क्योंकि उस टाइम पर दिखाए गए प्रोलॉग में उन्होंने बताया था कि वहां पर एरिस ने बाकी सभी गॉड्स के खिलाफ रेबेल शुरू कर दिया था और वहां पर उसने बहुत सारे गॉड्स को मार भी दिया था और एंड में ज़्यूस अपने आप को सैक्रिफाइस करके एरिस को रोकता है। लेकिन इस कहानी में किसी पॉइंट पर ज़्यूस विजर्ड की मदद करते हैं एटलस को हराने में और उसकी छड़ी वापस लेने में। इसके बाद सभी गॉड्स मिलकर एक मैजिकल बैरियर बनाते हैं ताकि कोई भी गॉड रेगुलर डायमेंशन में ना जा पाए। डीसी के मल्टीवर्स में गॉड रेल्म को रेगुलर डायमेंशन से अलग दिखाया गया है और शज़ैम 1 में जब बिली उस छड़ी को तोड़ देता है तब उस छड़ी के टूटने के कारण जो सिक्योरिटी गॉड्स ने रेगुलर डायमेंशन के लिए बनाई थी वह भी टूट जाती है, जिसके बाद गॉड रेल्म से कोई भी रेगुलर डायमेंशन में आ सकता था और यही कारण था कि सिस्टर्स भी वापस रेगुलर डायमेंशन में आ गई थी। इसके बाद मूवी की ओपनिंग सीन में हमें ग्रीक आर्कोपोलिस दिखाया जाता है। यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम में टूटी हुई छड़ी रखी हुई थी, जहां पर हेस्पेरा और क्लिप्सो अपने फादर एटलस की छड़ी वापस लेने आते हैं। इन कैरेक्टर्स को हेलेना मेरेन और लूसी लियो ने प्ले किया है और इस सीन में वो एक्सप्लेन करते हैं कि यह छड़ी यहाँ पर क्यों है, क्योंकि पहली मूवी के इवेंट के बाद जब बिली इस छड़ी को तोड़ देता है और वह इसे कचरे में फेंक देता है, वहां पर अथॉरिटीज इस छड़ी को ढूंढ लेती हैं और इसे इस म्यूजियम में रख देती हैं। यहाँ पर 3 डॉटर्स ऑफ टाइटन भी ग्रीक माइथोलॉजी की ओरिजिन स्टोरी से ली गई हैं, लेकिन इस मूवी में उनकी बैक स्टोरी को थोड़ा चेंज करके दिखाया गया है। इन 3 डॉटर्स को हेस्पेरिडीज कहकर बुलाया जाता है। ये तीनों बहनें गार्डन में रहती थी जिसे ज़्यूस ने हेरा को गिफ्ट किया था और इस मूवी में दिखाए गए लैडेन ड्रैगन को भी ग्रीक माइथोलॉजी से कॉपी किया गया है और यह ड्रैगन इन तीनों बहनों के गार्डन का गार्ड था, जैसा कि इस मूवी में बताया गया है। इसके बाद हेस्पेरा और क्लिप्सो जब म्यूजियम में एंटर करते हैं तब वहां पर हमें स्टैचू ऑफ एटलस दिखाया जाता है। इसके बाद जो लोग म्यूजियम में खड़े होते हैं उनको हेस्पेरा अपना मैजिक यूज करके स्टोन स्टैचूज में बदल देती है। यहाँ पर हम अगर इन दोनों बहनों के कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो इनकी ड्रेसेस ग्रीक होप्लाइट्स जैसी होती हैं, जिन्हें एशियन टाइम में ग्रीक सोल्जर्स पहनते थे। अगर मैं इन दोनों बहनों की एजेस की बात करूं तो ये इन इवेंट्स तक 6000 साल की हो चुकी हैं और डार्क साइड का वॉर डीसी में 10,000 साल पहले हुआ था और इस वॉर के होने तक विजर्ड ने एटलस को हरा दिया था। अगर मैं बाकी के डीसी कैरेक्टर्स की एज की बात करूं तो ब्लैक एडम 5000 साल का होता है और वंडर वुमन की हिस्ट्री भी 5000 साल पुरानी ही होती है। और अगर मैं एंथिया की एज की बात करूं तो वो वंडर वुमन से 1000 साल बड़ी होती है और इस मूवी में उसकी एज को लेकर कई सारे जोक्स भी बनते हैं। खैर, अगर मूवी स्टोरी की बात करूं तो म्यूजियम में पहुंचकर वो दोनों बहनें सभी लोगों को मार देती हैं, जिसके बाद वो दोनों बहनें बातें करती हैं कि विजर्ड ने इस छड़ी की पावर्स को किसी ऐसे आदमी को दिया होगा जो बहुत वाइज, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और उन्हें इस खतरे से सावधान रहना होगा। जिसके बाद हमें बिली को दिखाया जाता है। बिली यहाँ पर एक बेड पर लेटा होता है और अपने चाइल्ड थेरेपिस्ट के साथ बात कर रहा होता है। इस चाइल्ड थेरेपिस्ट का रोल पीजे बर्न्स ने प्ले किया है, जिसे हमने द बॉय टीवी सीरीज में भी देखा है। यहाँ पर बिली कई सारे जस्टिस लीग रेफरेंस की बातें कर रहा होता है। बिली अपने थेरेपिस्ट के साथ बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन और फ्लैश की बातें कर रहा होता है और इस सीन में जो थेरेपी रूम दिखाया जाता है उसमें भी डीसी के कई ईस्टर एग्स छुपे हुए हैं। अगर यहाँ पर मैं सबसे बड़े WTF मोमेंट की बात करूं तो बैकग्राउंड में हमें ग्रीन लैट्रिन दिखाया जाता है और यहाँ पर कुछ रखे हुए खिलौने वंडर वुमन को रेफर करते हैं और दीवार पर लगा हुआ एस स्टिकर स्टारो के लिए है, जो सुसाइड स्क्वाड के इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमें टाइटैनो को भी दिखाया जाता है, जो सुपरमैन कॉमिक्स में एक सुपर ऐप होता है। इस सुपर ऐप का नेम टोटो होता है, जिसे एक टेस्ट के लिए स्पेस में भेजा जाता है। इस फ्लाइट में उस पर कॉस्मिक रेज गिर जाती हैं, जिससे वह सुपर पावरफुल हो जाता है, जिसके बाद में उससे सुपरमैन लड़ता है। यहाँ पर हमें एनाबेल डॉल को भी दिखाया जाता है। बिली अपनी थेरेपी के बाद अपने घर जाता है और इस सीन में अगर हम बिली के भाई फ्रेडी के कपड़ों की बात करें
तो उनसे भी हमें कई सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं। जो टी शर्ट बिली के भाई ने पहनी हुई होती है उस पर एक ट्री का सिंबल बना हुआ होता है। यह सिंबल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के कॉन्डोर के ट्री को रेफरेंस दे रहा है। यहाँ पर एक थ्योरी यह भी हो सकती है कि यह सिंबल लाइफ ऑफ ट्री को मेंशन कर रहा हो। साथ ही फ्रेडी ने जो रिंग पहनी हुई होती है वो एल्विश ईस्टर एग्स के रेफरेंस दे रही है। इस रिंग की बैक स्टोरी भी कॉमिक्स से जुड़ी हुई होती है। गोल्डन एज कॉमिक्स में फ्रेडी फियरमैन का एक्चुअल नेम कैप्टन मार्वल होता है। जी हाँ, डीसी में भी कैप्टन मार्वल है और डीसी और एमसीयू में कैप्टन मार्वल के राइट्स को लेकर कई बार झगड़े हो चुके हैं। इस सीन में फ्रेडी ने अपने ईयरफोन्स लगा रखे होते हैं और वो कुछ न्यूज सुन रहा होता है। जब बिली उसका एक ईयरफोन अपने कान में लगाता है तब उसे पता लगता है कि शहर में एक ब्रिज टूट गया है और सभी न्यूज चैनल इस न्यूज को कवर कर रहे हैं और यहीं पर वो वहां पर फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए डिसाइड करता है। इसके बाद बिली उन सभी के कान में कुछ कोड वर्ड्स बोलता है और जब वो घर से बाहर निकल रहे होते हैं तब वहां पर फैंस पर टोरपा और जूनेडेल लिखा हुआ होता है। एक्चुअल में यह दो स्कूल्स के नेम होते हैं जिनमें इस मूवी के डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग पढ़े हुए थे। इसके बाद जब वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तब वो एक साथ शज़ाम बोलते हैं और वो सभी अपनी सुपर पावर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग टूटे हुए ब्रिज पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ब्रिज धीरे धीरे टूट रहा होता है और शज़ाम और उसकी टीम वहां से सभी लोगों को सेफली निकाल लेती है। जिसके बाद ब्रिज गिर जाता है। एक्चुअल में इस सीन में एक ईस्टर एग छुपा हुआ था। यहाँ पर हमें फिल्म के डायरेक्टर डेविड सैंडबर्ग की वाइफ का कैमियो देखने को मिलता है। ब्रिज पर बिली एक नर्स को बचाता है और इस नर्स का रोल डेविड सैंडबर्ग की वाइफ ने प्ले किया है। ब्रिज पर सभी को बचाने के बाद बिली और उसका ग्रुप फिर से उसके घर में चला जाता है। जिसके बाद वो अपने घर में बने हुए सीक्रेट गेट के जरिए रूम ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाते हैं। यह वही जगह होती है जहां पर बिली को अपनी सुपर पावर्स मिली थी। इस सीन में हमें कई सारे मल्टीवर्स डोर को दिखाया जाता है जो कि डीसी के अलग अलग मल्टीवर्स को रेफरेंस दे रहे हैं और इन सभी डोर्स पर फनी मार्किंग्स की गई हैं। यहाँ पर एक डोर पर हमें स्पाइडर डॉग का स्टिकर लगा हुआ दिखाया जाता है। यह भी किसी तरह का रेफरेंस हो सकता है और इन्हीं में से एक डोर पर फेरी लेंस लिखा गया है जो कि 7 रिल्म्स ऑफ मैजिक को रेफर कर रहा है। इस सीन में बिली और उसका ग्रुप ब्रिज एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं और बिली उन्हें समझा रहा होता है कि वो आगे अपनी पावर्स का और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिली का यह लेक्चर इतना बोरिंग हो जाता है कि वहां पर आए हुए सभी बच्चे एक एक करके निकलने लगते हैं। इसके अगले सीन में हमें एटलस की दोनों बेटियां दिखाई जाती हैं। इस टाइम पर वो गॉड ऑफ रिल्म में होती हैं जहां पर उन्होंने शज़ैम विज़र्ड को कैद कर रखा होता है। यहाँ पर वो विज़र्ड के पास आती हैं और बैक स्टोरी को बताने लगती हैं कि कैसे विज़र्ड ने उसके पिता से उसकी पावर्स को चुरा लिया था और वो विज़र्ड से कहती हैं कि अब वो उसके पिता की सारी पावर्स को वापस लाएंगी और उन पावर्स को वापस लाने का जरिया यह छड़ी होगी। जिसके बाद विज़ार्ड उनसे कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगा क्योंकि विज़ार्ड को पता होता है कि अगर इन बहनों ने शज़ाम से उसकी ताकत वापस ले ली तो वो फिर पूरी दुनिया को तबाह कर देंगी। इसके बाद वो बहनें विज़ार्ड को उस छड़ी को जोड़ने के लिए कहती हैं लेकिन यहाँ पर विज़ार्ड उन्हें मना करता है। जिसके बाद क्लैप्सा विज़ार्ड के पास जाती है और उसके कान में एक मंत्र बोलती है जिससे विज़ार्ड मैनिपुलेट हो जाता है और वो उस छड़ी को जोड़ देता है। इसके बाद शज़ैम विज़ार्ड उस छड़ी को जोर से पकड़ लेता है। जिसके बाद हेस्परा जब उस छड़ी को पकड़ती है तब उस छड़ी का एक टुकड़ा विज़ार्ड के नाखून में घुसा हुआ रह जाता है। जिसके बाद वो दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं और अर्थ पर आकर बिली को ढूंढने लगती हैं। इसके बाद हमें फ्रेडी को दिखाया जाता है जहां पर वो स्कूल में आई एक नई लड़की एन से बात कर रहा होता है। एक्चुअल में एन का असली नाम एंथिया होता है जो एटलस की तीसरी बेटी है और वो इस टाइम पर अर्थ पर रह रही होती है। यहाँ पर उसका एक्चुअल टास्क उस आदमी को ढूंढना होता है जिसे विज़ार्ड ने अपनी पावर्स को दे दिया था। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के दो लड़के एन को छेड़ते हैं और जब फ्रेडी उन दोनों लड़कों के साथ भिड़ता है तब वो दोनों फ्रेडी को पीट देते हैं। जिसके बाद एन फ्रेडी पर हंसने लगती है और यहीं से उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। इसके अगले सीन में हमें शज़ाम विज़ार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने नाखून में फंसे हुए उस छड़ी के टुकड़े को निकालता है और उससे मैजिक करता है। वो उस छड़ी के टुकड़े को ऑर्डर देता है कि वो बिली को ढूंढे और उसे विज़ार्ड का मैसेज दे कि एटलस की दो बेटियां उसकी पावर्स को ढूंढ रही हैं और बिली को उनसे सावधान रहना होगा क्योंकि अगर उन्होंने बिली की पावर्स को छीन लिया तो वो दोनों बहनें उस दुनिया को बर्बाद कर देंगी। इसके अगले सीन में बिली को दिखाया जाता है जो कि उस टाइम पर वंडर वुमन के साथ घूम रहा होता है और यहीं पर उसको वंडर वुमन की जगह पर शज़ाम विज़ार्ड दिखने लग जाता है। यहाँ पर शज़ाम विज़ार्ड बिली को बताता है कि रेगुलर डायमेंशन और गॉड डायमेंशन के बीच में जो दीवार थी वो टूट चुकी है जिसके कारण एटलस की बेटियां
धरती पर आ रही हैं और वो उससे उसकी पावर छीन कर पूरे अर्थ को बर्बाद कर देंगी। और वो बिली को उन दोनों बहनों से फाइट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद बिली अपने घर में उठता है और वह महसूस करता है कि जो सब उसने देखा वह एक सपना था। यहाँ पर वो शज़ाम विज़र्ड वाले सपने को समझ जाता है और वो उसे एक कोइंसिडेंस की तरह नहीं देखता बल्कि वह उसे सीरियस लेता है। इसके अगले दिन फ्रेडी और एंथिया को दिखाया जाता है जो स्कूल कैंटीन में बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद बिली वहां पर आ जाता है और फ्रेडी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। यहाँ पर बिली उसे शज़ाम विज़र्ड के मैसेज के बारे में बताता है और वो उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेडी बिली के साथ नहीं जाता और वो वापस एंथिया के साथ जाकर बातें करने लगता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिली अपने सभी भाई बहनों के साथ रॉक ऑफ इटर्निटी में मीटिंग कर रहा होता है। यहाँ पर वो लोग एटलस की बेटियों के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पेड्रो उन सभी लोगों को बोलता है कि वो उनकी मदद कर सकता है। जिसके बाद पेड्रो वहां पर रखी हुई एक मूर्ति को हटाता है और उस मूर्ति के हटाते ही उसके पीछे एक बड़ा दरवाजा खुल जाता है जिसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। इसके बाद पेड्रो ने बताता है कि इस रास्ते का उसे थोड़े दिन पहले ही पता लगा था। जिसके बाद वो लोग लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां पर चीजों को देखने लगते हैं। इस लाइब्रेरी में एक पेन रखा हुआ होता है। यह पेन लिख भी सकता था और कोई अगर उससे क्वेश्चन करे तो उसके क्वेश्चन का जवाब भी दे सकता था। पेड्रो इस पेन को स्टीव कहकर बुलाता था। इसके बाद बिली उस पेन से एटलस की बेटियों के बारे में पूछता है। जिसके बाद स्टीव उन सभी को एटलस की बेटियों की स्टोरी सुनाता है और उन सभी को कुछ किताबों के बारे में बताता है जिनमें एटलस की छड़ी के बारे में जानकारी दी हुई थी। जिसके बाद वो लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हें पता लगता है कि एक्चुअल में इस छड़ी में एटलस ने अपनी पूरी पावर्स को छुपा रखा है। इन्हीं किताबों में उन्हें एक और जानकारी मिलती है कि एटलस की 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं और उसकी तीसरी बेटी का नाम एंथिया है। जिसके बाद बिली को ध्यान आता है कि फ्रेडी की जो नई फ्रेंड है उसका नाम भी एन है और यहाँ पर बिली को उस पर शक होता है। यहाँ पर बिल समझ जाता है कि एंथिया और कोई नहीं बल्कि एन ही है। यह बात बिली अपने बाकी के भाई बहनों को बताता है। जिसके बाद वो लोग फ्रेडी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इस टाइम पर फ्रेडी और एंथिया स्कूल की छत पर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर एंथिया उसे बता रही होती है कि वह शज़ाम फैमिली की बहुत बड़ी फैन है और अगर शज़ाम का कोई भी मेंबर उससे मिल लेता तो उसको बहुत खुशी मिलती। यहाँ पर फ्रेडी एन को इम्प्रेस करने के चक्कर में बोलता है कि वो उसे अभी शज़ाम के एक फैमिली मेंबर से मिलवा सकता है। जिसके तुरंत बाद फ्रेडी एक दीवार के पीछे कूदता है और वहां से अपनी सुपर पावर की फॉर्म में एन के सामने आ जाता है। फ्रेडी जैसे ही एन के सामने आता है उसी टाइम पर वहां पर एटलस की बाकी दोनों बेटियां आ जाती हैं और वो फ्रेडी से उसकी पावर्स छीन लेती हैं। जब फ्रेडी अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आता है तो वह वहां से भागने की कोशिश करता है। जिसके बाद एंथिया अपनी पावर्स का यूज करती है और वो फ्रेडी को वहीं पर फंसा लेती है और इसी तरह फ्रेडी को पता लगता है कि एंथिया और कोई नहीं बल्कि एटलस की तीसरी बेटी है। इसी टाइम पर बिली और उसके बाकी भाई बहन वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हेस्परा उन्हें बोलती है कि अगर उन्होंने फ्रेडी के साइड आने की कोशिश करी तो वो फ्रेडी को मार देगी। जिसके बाद वो तीनों बहन फ्रेडी को अपने साथ लेकर उड़ जाती हैं। बिली फ्रेडी के पीछे आने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेस्परा उस शहर के ऊपर एक सिक्योरिटी लेयर बना देती है जिसके कारण बिली उस लेयर को पार नहीं कर पाता और वो तीनों बहनें फ्रेडी को लेकर गॉड्स रिल्म में चली जाती हैं। इसके बाद बिली अपने बाकी भाई बहनों के साथ रूम ऑफ इटर्निटी में पहुंचता है और यहाँ पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो एटलस की बेटियों के साथ एक एक करके लड़ेंगे। इसके बाद बिली एक प्लान बनाता है कि वो एटलस की एक बेटी को पकड़ लेंगे और बाद में वो उसके बदले फ्रेडी को छुड़ा लेंगे। जिसके बाद वो लोग स्टीव पेन के पास पहुंचते हैं और उससे एक लेटर लिखवाते हैं। ये लेटर बिली हेस्परा के लिए लिखवाता है और वो इस लेटर में मेंशन करता है कि वो हेस्परा से एक सौदा करना चाहता है लेकिन इसके लिए उसे अकेले आना पड़ेगा। दूसरी तरफ गॉड्स रिल्म में एटलस की बेटियां फ्रेडी को विजर्ड की जेल में बंद कर देती हैं। यहाँ पर फ्रेडी विजर्ड को बताता है कि वो बिली का भाई है। जिसके बाद विजर्ड समझ जाता है कि बिली ने अपनी पावर्स को अपने भाई बहनों के साथ भी बांट लिया है। इसके बाद उन दोनों को एटलस की तीनों बेटियों के सामने लाया जाता है जहाँ पर हेस्परा फ्रेडी के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो फ्रेडी के माइंड को कंट्रोल करके उसके सभी भाई बहनों की इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी लेकिन फ्रेडी का माइंड काफी पावरफुल होता है और वो उन तीनों बहनों को अपने बाकी के भाई बहनों के बारे में नहीं बताता। इसी मोमेंट्स पर बिली का लेटर वहाँ पर उड़ता हुआ आता है जिसे हेस्परा पकड़ती है और उसे पढ़ने लगती है। इस लेटर को पढ़कर हेस्परा डिसाइड करती है कि वो बिली से मिलने जाएगी। जिसके बाद वो फ्रेडी और विजार्ड को उसी जेल में बंद कर देती है और इस बार वो उनके सामने एक ड्रैगन को छोड़ देती है। यह ड्रैगन उन दोनों को खाने ही वाला था कि एंथिया उन दोनों को अपनी पावर से बचा लेती है। यहाँ पर एंथिया का हार्ट चेंज हो चुका था और वो फ्रेडी और विजार्ड को वहाँ से भागने में मदद करती है। इसके अगले सीन में हमें बिली और हेस्परा को एक ओपन रेस्टोरेंट में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर हेस्परा उसे कहती है कि बिली के पास उनकी पिता की सारी ताकतें हैं और बिली उन ताकतों के लायक नहीं है, इसलिए वो बिली से उसकी सारी पावर्स को छीन लेंगी। इसी मोमेंट पर
बिली के बाकी के भाई बहन हेस्परा को पकड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं, लेकिन हेस्परा भी यहाँ पर अकेली नहीं आई होती, उसके साथ उसकी बहन लैप्सो भी आई हुई थी। वो पीछे से बिली के भाई बहनों पर अटैक करती है और वहां पर पेड्रो की सारी पावर्स को छीन लेती है। दूसरी तरफ से हेस्परा बिली पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर बिली हेस्परा पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। वहां पर बिली एक गेट को ओपन करता है और हेस्परा को लेकर अपने भाइयों बहनों के साथ वहां से निकल जाता है। बिली हेस्परा को लेकर गेट ऑफ इटर्निटी ले जाता है और वहां पर वो हेस्परा को एक जेल के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और हेस्परा अपनी पावर्स का यूज करके उस जेल से निकल जाती है और वो उनकी सीक्रेट लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। वो वहां से एक ब्लैक एप्पल को उठाती है और वहीं पर कई सारे दरवाजों में से एक को यूज करके गॉड्स रिल्म में वापस चली जाती है। जब बिली और उसके भाई बहन वापस गेट ऑफ इटर्निटी पहुंचते हैं तब उन्हें पता लगता है कि हेस्परा वहां से भाग चुकी है, जिसके बाद वो लोग वहां पर सभी मल्टीवर्स डोर्स को एक एक करके ओपन करने लगते हैं और गॉड रिल्म्स का रास्ता ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ विजार्ड्स और फ्रेडी एक दरवाजे पर पहुंचते हैं। जैसे ही विजार्ड वो दरवाजा खोलने वाला था, वो देखते हैं कि दरवाजा तो अपने आप ही खुल रहा है और उस दरवाजे से कोई एंटर कर रहा है। यह सब देखकर वो एक कोने में छुप जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि उस दरवाजे से एटलस की बड़ी बेटी हेस्परा आ रही है। इसके बाद विजार्ड जब हेस्परा के हाथ में वो ब्लैक एप्पल देखता है तब वो फ्रेडी से कहता है कि अब एटलस की बेटियों को रोक पाना बहुत मुश्किल है और उसे इस सेब को हेस्परा की बेटियों से छीनना होगा, नहीं तो वो लोग उनसे हार जाएंगे। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेस्परा उस काले सेब से उसका काला पेंट हटा देती है और असल में वह सेब गोल्डन कलर का होता है। एक्चुअल में यह सेब गॉड्स रिल्म के एक पुराने गार्डन से बिलोंग करता था, जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, और एटलस की तीनों बेटी स्टार्टिंग में उस गार्डन में ही रहती थी। यहाँ पर उस सेब को हेस्परा अपनी दोनों बहनों को दिखाती है और उन्हें बोलती है कि क्यों न वो इस सेब से गॉड्स रिल्म को फिर से वापस इतना ही सुंदर बना दे जैसा कि वो पहले होता था। लेकिन कोलेप्सो यहाँ पर कहती है कि उनकी दुनिया बहुत पहले बर्बाद हो चुकी है और वो लोग अब इस सेब को इंसानों की दुनिया में गाड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एंथिया उन्हें समझाती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो इंसानों की दुनिया बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि यह सेब गॉड्स रिल्म को बिलोंग करता है। लेकिन कोलेप्सो उनको कहती है कि वो इंसानों की दुनिया को बर्बाद करना चाहती है। इस बात पर एंथिया और हेस्परा उससे एग्री नहीं होती और उन तीनों में बहस होने लगती है, जिस बात का फायदा उठाकर विजार्ड और फ्रेडी उस सेब को चुराने की कोशिश करते हैं। फ्रेडी उस सेब को सक्सेसफुली उठा लेता है, लेकिन जब वो वहां से निकलता है तो उससे आवाज हो जाती है, जिससे उन तीनों बहनों को फ्रेडी के बारे में पता लग जाता है। वो फ्रेडी को पकड़ लेती हैं, लेकिन तभी वहां पर बिली आ जाता है। वो उनसे छड़ी को छीन लेता है। यहाँ पर वो फ्रेडी को उसकी पावर्स वापस दे देता है, लेकिन हेस्परा अपनी पावर्स का यूज करके बिली से वो छड़ी फिर से ले लेती है। इसके बाद बिली, विजार्ड और फ्रेडी तीनों वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर लैप्सो हेस्परा से बोलती है कि इंसान बहुत मतलबी हो चुके हैं और इसीलिए उन्हें उनकी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहिए। जिसके बाद हेस्परा भी बिली और फ्रेडी पर गुस्सा हो जाती है और वो उसकी बात मान लेती है। इसके बाद वो लोग अपने ड्रैगन को जगा देते हैं और वो बिली और विजार्ड के पीछे अर्थ की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद बिली, विजार्ड और फ्रेडी रॉक ऑफ इटर्निटी में जाते हैं और इसके बाद वो सीधा अपने घर में निकलते हैं। यहाँ पर बिली अपने मदर फादर को पूरी सच्चाई बता देता है और वो अपने मदर और फादर को उस घर से निकाल देता है। इसके अगले ही सीन में लैप्सो अपने ड्रैगन के साथ उनके घर से निकलती है और उनका पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इस टाइम पर सेब मैरी के हाथों में होता है और मैरी जब उस सेब को लेकर वहां से उड़ने लगती है तब लैप्सो अपने ड्रैगन पर बैठकर उसका पीछा करती है और वो बारी बारी करके बिली के भाई बहनों से उनकी ताकतें छीन लेती है और लास्ट में वो मैरी को पकड़ लेती है और उससे उसकी पावर्स को भी छीन लेती है। इसके बाद बिली अपने भाई बहनों में से अकेला बच जाता है, जिसके बाद अब भी पावर्स बची हुई थी। इसके बाद क्लैप्सो सेब के साथ एक खाली स्टेडियम में जाती है और उसे उस स्टेडियम के बीच में गाड़ देती है, जिसके बाद उस स्टेडियम से एक बहुत बड़ा पेड़ उगने लगता है। उस पेड़ की पूरी टहनियां धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगती हैं और उस पेड़ की टहनियों पर अंडे उगने लगते हैं। वे अंडे बड़े होकर फूटने लगते हैं और हर अंडे में से एक बड़ा मॉन्स्टर निकलने लगता है। ये मॉन्स्टर्स उन अंडों में से निकलकर सभी इंसानों पर हमला करने लगते हैं। इस सारी डिस्ट्रक्शंस को बिली, विजार्ड और फ्रेडी के साथ ऊपर से देख रहा होता है। इसके बाद निराश होकर बिली विजार्ड से कहता है कि वो उसकी दी हुई पावर के लायक नहीं है और वो विजार्ड से रिक्वेस्ट करता है कि वो बिली से सारी पावर्स वापस ले ले। जिसके बाद विजार्ड उसे बताता है कि उसने हजारों साल एक सच्चे इंसान को ढूंढने में लगा दिए जो इन पावर्स को कैरी कर सके, और वो बिली को बताता है कि बिली में वो सारी एबिलिटीज हैं जिससे वो उन पावर्स को कैरी कर सकता है और इस दुनिया को बचा सकता है। जिसके बाद बिली मोटिवेशन से भर जाता है और वो लैप्सो और हेस्परा से लड़ने के लिए उड़ जाता है। इसके अगले सीन में एंथिया भी वहां पर पहुंच जाती है और वो बिली के भाई बहनों को बताती है कि
कि वो अपनी दोनों बहनों को रोकने जा रही है और वो उन्हें बताती है कि वो इंसानों की दुनिया को बर्बाद नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो अपनी दोनों बहनों के पास जाती है। यहाँ पर आकर वो हेस्परा से बोलती है कि उन्हें इस डिस्ट्रक्शन को रोक देना चाहिए और हेस्परा भी उसकी बात समझने लगती है। वो दोनों कैलिप्सो को भी ये सब रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन इस टाइम तक कैलिप्सो पूरी पागल हो चुकी थी और वो उल्टा उन दोनों पर हमला कर देती है। यहाँ पर कैलिप्सो का ड्रैगन हेस्परा पर हमला करता है और वो अपनी पूंछ हेस्परा की पीठ में घुसा देता है, जिससे हेस्परा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद लैप्सो एंथिया पर हमला करती है और उससे उसकी पावर्स छीन लेती है। इसके बाद बिली लैप्सो और उसके ड्रैगन पर हमला करता है और यहाँ पर वो ऑब्जर्व करता है कि उसे एटलस की छड़ी में अपनी पूरी पावर से लाइटनिंग पैदा करनी होगी, जिससे वो छड़ी फट जाएगी और वो लैप्सा की सारी पावर्स को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ विजार्ड सभी बच्चों को बताता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स सिर्फ एक ही जानवर से डरते हैं, जिसका नाम है यूनिकॉर्न। जिसके बाद सभी बच्चे मल्टीवर्स डोर से बहुत सारे यूनिकॉर्न्स को ले आते हैं और वो उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगते हैं। इसके बाद एटलस की बेटियों ने जो सिक्योरिटी लेयर उस शहर पर बनाई थी वो छोटी हो जाती है और वो स्टेडियम तक आ जाती है, जिसमें बिली और लैप्सो ही बचे हुए होते हैं। जिसके बाद बिली के सारे भाई बहन उसको बोलते हैं कि उसे इस सिक्योरिटी लेयर से बाहर निकलना होगा, लेकिन बिली उनकी बात को मना कर देता है और वो लैप्सो से अपनी फाइट कंटिन्यू रखता है। इसी बीच लैप्सो का ड्रैगन बिली पर लाइटनिंग फायर करने लगता है। बिली यहाँ पर उसकी फायर को उस छड़ी में ऑब्जर्व कर लेता है और मौका देखकर वो ड्रैगन की पीठ पर चढ़ जाता है और जोर से शज़ैम बोलता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ी लाइट प्रोड्यूस होती है और वो बिली पर गिर जाती है और वो छड़ी ब्लास्ट हो जाती है। जिसके तुरंत बाद कोलैप्सो, उसका ड्रैगन और उस स्टेडियम में उगा हुआ पेड़ तीनों बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाते हैं और यह फाइट खत्म हो जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेस्परा की भी मौत हो जाती है और उसकी बनाई हुई सिक्योरिटी लेयर वहां से हट जाती है। जिसके बाद बिली के भाई बहन बिली के पास दौड़ते हुए आते हैं और वहां पर उन्हें पता लगता है कि बिली का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि बिली भी उसमें मारा जाता है। जिसके बाद विजार्ड और बिली के भाई बहन बिली की बॉडी को लेकर सीधा गॉड्स रिल्म में जाते हैं। यहाँ पर पहुंचकर वो बिली को दफना देते हैं। यहाँ पर विजार्ड उन्हें बताता है कि बिली को वापस जिंदा किया जा सकता है, लेकिन इस काम को करने के लिए उन्हें एक देवता और उस छड़ी की जरूरत पड़ेगी। और आगे वह बोलता है कि इस प्लेनेट पर अब कोई देवता नहीं बचा, क्योंकि एटलस की 2 बेटियां मारी जा चुकी हैं और एंथिया की पावर कोलैप्सो ने छीन ली थी। उसके ऐसा बोलते ही वहां पर वंडर वुमन आ जाती है। वो विजार्ड से उस छड़ी को लेती है और जोर से उसको जमीन पर मारती है और उसके ऐसा करते ही बिली जिंदा हो जाता है और उस छड़ी की भी सारी ताकत वापस आ जाती है। इसके बाद बिली शज़ाम बनता है और वो अपने ऊपर से सारी मिट्टी हटा देता है। इसके बाद बिली अपने सभी भाई बहनों से मिलता है और वो वंडर वुमन को थैंक यू बोलता है और उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वंडर वुमन उसे बोलती है कि उसे अभी दुनिया बचाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बिली और उसका पूरा ग्रुप फिर से अपने घर में वापस आ जाता है और वहां पर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शज़ाम विज़ार्ड उनसे मिलने आता है और इस बार उसने अपने बाल काट लिए होते हैं। जिसके बाद वो बिली को बताता है कि इस छड़ी की सिक्योरिटी के लिए उसे बहुत दूर जाना होगा और वो उन्हें बाय बोलने लगता है। जिसके बाद बिली उससे पूछता है कि अब जब उसे वापस सुपर पावर मिल चुकी है तो उसे उसका नाम क्या रखना चाहिए, जिस पर विज़ार्ड उससे बोलता है कि उसका नाम शज़ाम होना चाहिए। जिसके बाद विज़ार्ड वहां से उड़ जाता है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करी जाए तो यह पोस्ट क्रेडिट सीन फर्स्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन का सेकंड पार्ट होता है, जिसमें हमें डॉक्टर सिवाडा को दिखाया जाता है। यहाँ पर उससे कैटरपिलर जैसा कैरेक्टर मिलता है और उसे बताता है कि मैजिक पाने के और भी कई तरीके हैं। एक्चुअल में इस कैरेक्टर का नाम मिस्टर माइंड होता है और इस कैरेक्टर की सुपर पावर होती है एबिलिटी। यह कैरेक्टर किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है और इसके गले में लगा हुआ डिवाइस इसकी पावर को इनहेंस करता है। और यहीं पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को एंड कर दिया जाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और आप रिकमेंड कर सकते हैं मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू, टेक केयर।